अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में चूँकि आप जानते हैं तकरीबन दिसंबर की 8 तारीख को, 8 या 10 9 को, ठीक है, आप कन्फर्म कर लेना और कमेंट में लिख देना कि असल तारीख क्या है। JNU PhD अरबिक का एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2019 के हैं, 2020 के हैं और 2021 के, जो कि मैंने दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्रैक किया था और पहली पोजीशन आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फर्स्ट रैंक के साथ मैंने उसको क्रैक किया था, ठीक है। तो आज जो है हम इन 3 सालों के पेपर आपके सामने एग्ज़ाम तक आपको दे देंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उसके लिए 6 वीडियोज़ बनाना पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। JNU के PhD अरबिक में कोई सेकंड पेपर नहीं होता है। हमने देखा जामिया में भी सेकंड पेपर होता है, यानी पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में पूछते हैं या AMU में भी पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपकी जो रिसर्च मैथोडोलॉजी पूछी जाएगी वो आपकी अरबी में ही पूछी जाती है और वो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 6 वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि 3 साल में 50-50 करके एक वीडियो पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। इसी तरीके से जो अदब हिंदी पे एक्स्ट्रा पढ़ना है वो वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको दे दी जाएगी और उसके बाद ही इंशाल्लाह वो वीडियो आपके अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये किताब है शम्सुल लआली फ़ी शरह अमाली अबी क़ाली, ठीक है। शम्सुल लआली जो एक किताब है, मशहूर किताब है, ये किसकी है? अबू उबैद अल बकरी की। अबू उबैद अल बकरी की जो कौन सी किताब है, जैसे अमाली अबू क़ाली की जो किताब है ना, उसकी शरह है ये शम्सुल लआली। तो ये शरह किसने की है? शम्सुल लआली, ये की है आपकी अबू उबैद अल बकरी ने। तो इन्होंने फरमाया किताबुन मशहूरुन, ये बहुत के मशहूर किताब है, क़ाम बितहक़ीक़िही व तसहीही व तख़रीजिही, चुनांचे इसकी तहक़ीक़ किसने की है, इसकी तसहीह किसने की है, इसकी तख़रीज किसने की है? तो हमें पता चलता है इसकी तख़रीज किसने की है? अब्दुल अज़ीज़ अल मेमनी अर राजकोटी ने। ये अब्दुल अज़ीज़ मेमनी इंडिया की तारीख़ में, इंडियन अरबिक लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। इनको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ख़ासकर इन्होंने और भी तहक़ीक़ की हैं। अल-वहशियात पे एक तहक़ीक़ की है। अबुल अला वमा इलै, एक इनका मकाला है, बहुत मशहूर हुआ था, अबुल अला वमा इलै करके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इनके बारे में ज़रूर याद रखेंगे। क्लियर है? शम्सुल लआली फ़ी शरह अमाली अबी क़ाली। लेकिन आगे याद रखें, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शम्सुल लआली जो है ये किसकी किताब है? तो ये अबू उबैद अल बकरी की किताब है। किसकी किताब है? अबू उबैद अल बकरी की किताब है। आगे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमने जो देखने की कोशिश की कि रिवायत मुदुनुल मिल्ह जो है एक रिवाया है, यानी खुमासिया है, यानी 5 अज्जा पर मिलाकर बनती है। और 5 अज्जा कौन से हैं मैं बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह ताला आपको। ये एक मशहूर नावल है, किसकी है? अब्दुर्रहमान मुनीफ़ की। अब्दुर्रहमान मुनीफ़ की और मुदुनुल मिल्ह को, यानी कि रिवायत जो है, नावल जो है, काफ़ी मोहब्बत है इंट्रेंस एग्ज़ाम वालों को, PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम वालों को ख़ासकर। तो इस किताब के बारे में क्या है? यह वसीक़तुन मुहिम्मा, क्या ये अनिल लासिबात लित्तमद्दुन अल मुआसिर फ़ी अस्रिल उलमा फ़िल मुज्तमआत अल ग़रबिय्या, नहीं ग़रबी की बात है ही नहीं, न मिस्र की बात यहाँ पर की गई है, ना तो किसी तरीके से ऐसा नमक वगैरह की बात की गई है यहाँ पर, बल्कि नमक से मुराद कहीं ना कहीं मोटे तौर पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, यानी ख़ासकर पेट्रोल के ज़रिए, जब पेट्रोल निकला और पेट्रोल के बाद जो असर पड़ा पूरे आलम अरब पर, ठीक है, ख़ासकर सऊदी अरबिया पर, उसके बारे में गुफ्तगू करने की इन्होंने कोशिश की है। तो ये वसीक़तुन मुहिम्मा है, ये एक अहम डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। ततहद्दस व तुअर्रिख़ अम्मा वहब्बा अलल हयातिल बदविय्या, चुनांचे पेट्रोल निकलने से, ठीक है, पेट्रोल निकलने से यानी रियाइन हादरिया जो आपके कल्चरल हवाएं चली, उससे देहात की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। ख़ासकर जब पेट्रोल निकला तो ज़िंदगियों में इनके अच्छे इनकलाब आए, अच्छी ज़िंदगियाँ इनकी बनना शुरू हुई, ख़ासकर सऊदी अरबिया के अंदर। तो यही इसका सही जवाब है, बाकी सही नहीं है। मिस्र की बात नहीं करता है, ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात नहीं करता है, ये वहमी शहर है, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि वहमी शहर है मुदुनुल मिल्ह, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो खुमासिया है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका एक नाम है अत्ती, ठीक है, एक नाम है ती, एक का नाम है अल-उख़दूद, एक का नाम है अल-उख़दूद, तीसरे का नाम है तक़ासीमुल लैली वन नहार, इसी तरीके से आपका अल-मुंबित, चौथे का हो गया, पाँचवें का हो गया बादियतुज़्ज़ुलुमात, ठीक है। ये कुछ नाम हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुदुनुल मिल्ह के पीछे काफ़ी पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे बार, बल्कि ऐसा लगता है कि 3 साल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब्दुर्रहमान मुनीफ़ के यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उनकी रिवाया मुदुनुल मिल्ह, और इनकी और मशहूर हैं, उनको भी याद करेंगे आप, ठीक है।
यहाँ पर इजी क्वेश्चन हो जाएगा, मन मिन शुआरा अल-मज़कूरीन अदनाहु उश्तुहिरा बिल-फ़ख्रि व नफ़्सिही व क़बीलतिही। इन शुआरा, मशहूर शुआरा में से कौन है जो कि फ़ख्र, अपने आप पर फ़ख्र करना, अपने कबीले पर फ़ख्र करना, इस चीज़ में मशहूर हुआ है? तो हम जानते हैं वो कौन है, आमिर बिन कुलसूम। मुअल्लक़ात वालों में से कौन है? इजी क्वेश्चन है। सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान किताबुन मशहूरुन, ये एक मशहूर किताब है। काम बितहक़ीक़िही दुक्तूर फ़ज़लुर रहमान अन-नदवी, फ़ज़लुर रहमान अन-नदवी ने इस किताब की तहक़ीक़ की है। तो इस किताब के मौल्लिफ़ कौन है? तो इस किताब के मौल्लिफ़ कौन है आपके सुबहतुल मरजान के? ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलग़रामी, ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलग़रामी। तो देखें, अगली बार एक क्वेश्चन बन सकता है कि सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान की तहक़ीक़ किसने की है? तो आप फ़ज़लुर रहमान अन-नदवी का, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ भी चुका है मानू के PhD में, ठीक है। अय्युम मिनत तर्जुमात तालिया असह व अदक़्क़ु लिल इबारत तालिया बिलुग़तिल इंग्लिज़िया। चुनांचे इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इज़ अ पास्ट, पता नहीं पास्ट क्या मतलब है महजूरा के माने में, लेकिन हमें इसके माने से अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं, प्राइवेटाइजेशन जो है इसके किस माने में आएगा? तो प्राइवेटाइजेशन जो उस माने में आता है आपके खसखसतुन के माने में। किसके माने में आता है? खसखसतुन के माने में, ठीक है। पास्ट, तो पास्ट है क्या कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है क्या है। तो यहाँ पर देखिए खसखसा आएगा, तखसीस वाला नहीं आएगा, तखसीस वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तखसीस के लिए एलोकेशन आता है, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तखसीस के लिए क्या आता है? एलोकेशन, मतलब आपके लिए ख़ास कर देना, एलोकेट कर देना, ठीक है। तो खसखसा आता है प्राइवेटाइजेशन के लिए, और आगे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यहाँ से पता नहीं चल रहा है असल में है क्या ये, ठीक है। पास्ट है, क्या होगा, ठीक है। तो असल में यहाँ पर है, इन दोनों में से कोई एक होगा, अलखसखसा तो क्योंकि तखसीस को एलोकेशन के माने में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, क़ाल शख़्सुन सदीक़ुन लहू, तो एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा, अंता तजिदु अलैया लिअम्रिन ताफ़िहिन, तुम मुझ पर, वजदा आला माने होता है गुस्सा होना, वजदा आला माने होता है गुस्सा होना, लिअम्रिन ताफ़िहिन छोटी सी बात के लिए, लिअम्रिन ताफ़िहिन मतलब छोटी सी बात के लिए। तो इससे कहने वाला क्या मुराद ले रहा है? तो कहने वाला ये मुराद ले रहा है, अंता तग़ज़िबु अलैया लिअम्रिन बसीतिन, तुम मुझ पर गुस्सा हो जाते हो छोटी बात के लिए, तुम मुझ पर गुस्सा हो जाते हो छोटी सी बात के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है यहाँ पर PhD में, मतलब इस तरीके की 2-3 इबारतें आ जाती हैं, हमारे उसमें भी आई थी। तो क्लोनिंग के माना क्या होते हैं? क्लोनिंग के माना होते हैं इस्तिंसाख के। क्लोनिंग के माना क्या होते हैं? इस्तिंसाख के। फिर उसके बाद तनस्सुत को भी देख सकते हैं, तनस्सुत के माना बग के, मतलब कोई जो कंप्यूटर वगैरह में कोई वायरस वगैरह उसको बोलते हैं बगिंग, ठीक है, बग। तो वहाँ पर तस्वीर अलबशरी अलैहि एतमाद ये देख सकते हैं। तो क्लोनिंग के माना इस्तिंसाख के आएंगे, क्लोनिंग के माना इस्तिंसाख के आएंगे। फिर उसके बाद फ़लैतक तहलु वल हयातु मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनामु ग़िज़ाबु लैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन ख़राबु इज़ा निल्तु मिनकल वुद्दु फ़लकुल्लु हय्यिनुन व कुल्लु लज़ी फ़ौक़त तुराब तुराबु। तो इस शेर के कहने वाले कौन हैं और उसके ज़रिए किसको मुखातब किया है? तो इस शेर के कहने वाले कौन हैं? आपके अबू फ़िरास अल-हमदानी, और इसमें जो मुखातब हैं वो हैं सैफ़ुद्दौला, ताकि उसको खुश कर ले। उनको खुश करने के लिए अबू फ़िरास अल-हमदानी ने ये जुमले कहे थे, ये अशार कहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें माना कलिमत तामीम, और याद रखें ये कलिमात जो हैं ये अशार मुतनब्बी की तरफ भी इनको गर्दाना गया है कि ये अशार मुतनब्बी के भी हैं, यानी मुतनब्बी की तरफ भी इन अशार की निस्बत की गई है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में आए तो याद रखना। माना कलिमत तामीम, तामीम के माना क्या होंगे? तामीम के माना क्या होंगे? तो तामीम के यहाँ पर माना सर्कुलर के होंगे। सर्कुलर जो आता है ना, सर्कुलर जारी होता है, ठीक है। तो माना यूनिवर्सिटी की वगैरह से, कोई यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई सर्कुलर जारी होता है। या तामीम के माना आप जनरलाइजेशन के माने में भी ले सकते हैं, जनरलाइजेशन के माने में भी ले सकते हैं, ठीक है। किसके? जनरलाइजेशन के माने में भी तामीम के माना आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें कोर्ट ऑर्डर के माने क्या होंगे? अमरुल महकमती। फिर जनरल स्टेटमेंट के माने क्या होंगे? बयानुन आमुन। जनरल स्टैंडिंग के माने होंगे फ़हमुन आमुन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें इख्तर अल-इजाबा अस्सहीहा अनिल कातिबा अहला मुस्तगानमी। अहला मुस्तगानमी के बारे में सही पढ़ने की कोशिश कीजिए। JNU का पैटर्न क्या होता है? ये लंबी लंबी इबारतें लिख के क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करते हैं, यानी क्वेश्चन को टफ बनाने की नहीं बल्कि टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे उस ट्रैप में फंस भी जाते हैं। तो अहला मुस्तगानमी क्या है? कातिब, हमें लंबा नहीं पढ़ना, कातिबुन लबनानिया गलत, कातिबुन मगरबिया गलत, कातिबतुन मिस्रियतुन गलत, बस ख़त्म बात, यहीं से ख़त्म, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन को लंबा देके टफ दिखाने की कोशिश करते हैं। टफ होता नहीं है, बहुत सारे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर ये आपको टफ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बस यहाँ पर कातिबतुल लबनानिया, कातिबतुल मगरबिया, कातिबतुल जज़ायरिया, कातिबतुल मिस्रिया, क्या ज़रूरत थी इसकी? ठीक है, तो हमारा क्या था, कातिबतुन जज़ायरिया। सही जवाब क्या होगा, ये जज़ायर की कातिबा हैं, कातिबतुन जज़ायरिया। ठीक है, फिर उसके बाद अलखनसा बिनते तमादुर, अलखनसा बिनते तमादुर नालत शोहरतन फ़ी मजाली। तो खनसा को किस मैदान में शोहरत मिली है? तो खनसा को आपके रसा के मैदान में शोहरत मिली है। किस में? रसा में। इसी तरीके से रसा में हमारे एक भाई और हैं, इब्नुर रूमी को भी काफ़ी शोहरत मिली है, क्योंकि उनके भी बच्चे बीबी काफ़ी का इंतकाल हुआ था, तो वो भी जो हैं आपके रसा में काफ़ी मशहूर हुए, और मरसिया में मतलब काफ़ी अच्छा मरसिया का है जो भी कहा है। गज़ल उज़री में कौन मशहूर होते हैं? तो तरफ़ा बिन अब्द की, अंतरा बिन शद्दाद की बात करें, अंतरा बिन शद्दाद गज़ल उज़री में। इसी तरीके से जमील बुसैना जो हैं आपके गज़ल उज़री में, कसीर कुसैर इज़्ज़ा भी जो हैं आपके गज़ल उज़री में। फिर हिजा में कौन मशहूर है? तो हिजा में आप शुरुआत से बात करें तो हिजा में आपके जरीर हो जाते हैं, फ़रज़दक, ये तमाम के तमाम जरीर, फ़रज़दक, अख्तल, ये तो हिजा में मशहूर हैं ही। इसी तरीके से होतया भी हिजा में मशहूर हो जाते हैं, बशार इब्न बुर्द भी हिजा में मशहूर हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके जो है अभी इब्न रूमी की बात चल रही थी, तो इब्न रूमी भी आपके हिजा में काफ़ी मशहूर हो जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर मदह में कौन मशहूर हैं? तो मदह में आपके यहाँ पर शुरुआत से देखने की कोशिश करें तो आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा मदह में मशहूर है, आशा भी मदह में मशहूर है, इमरुल कैस ने भी मदह की है लेकिन मदह में मशहूर नहीं है, तो असरे यहाँ पर मदह में यही दोनों ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अख्तल मदह में मशहूर है, अख्तल मदह में मशहूर है। ठीक है, कौन? अख्तल मदह में मशहूर है। फिर उसके बाद आप जो है ऊपर ले जाते हैं तो अबू तम्माम मदह में मशहूर हैं, मुतनब्बी मदह में मशहूर हैं। ठीक है, ये लोग तो बलात दरबार में रहने वाले लोग थे। फिर उसके बाद वहाँ पर इब्न हानी मदह में मशहूर हैं, इब्न ज़ैदून मदह में मशहूर हैं। ठीक है, उनको आप अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे। फिर उसके बाद रसा में आपके हमदूना बिनते ज़ैनब भी मशहूर है, हमदूना बिनते ज़ैनब भी मशहूर है। इसी तरीके से खनसाउल कर्नल इशरीन किनको कहा जाता है? फदवा तौकान को, फ़लस्तीन पर काफ़ी रोई हैं, तो वो भी आपका रसा में मशहूर है। लिमन क़ील हाज़िहिल जुमला कुर्रा व अंत हुर्र, ये जुमला किससे कहा गया? आसान है, देखें, ये जुमला कहा गया अंतरा बिन शद्दाद से। किससे कहा गया? अंतरा बिन शद्दाद से। डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ईजी है। मन इश्तुहिरा बिलक़ब सन्नाजतुल अरब बैन शुअराइल जाहिलियीन, जाहिली शुअरा में सन्नाजतुल अरब यानी अरब का बाजा किसका लक़ब है? तो ये आपका आशा का लक़ब है। किसका लक़ब है? आशा का लक़ब है। आशा भी मुअल्लक़ात आशिर में से हैं जिनको शायरुल खुमरियात फिल असर जाहिली कहा जाता है। इमरुल कैस अल मलिक उद्दलील हैं, ज़ुल्क़ुरू हैं। ठीक है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा शायरुल हौलियात हैं, इमरुल कैस अशआरुश शुअरा इज़ा रक़िबा, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा अशआरुश शुअरा इज़ा रक़िबा। लबीद बिन रबिया जो हैं आपके हिकमत की शायरी, खुमरियात की भी शायरी इन्होंने की है काफ़ी, आप इनका मुअल्लक़े को देखेंगे। इस्लाम लेकर आए थे। कम बहरन लिश्शअरिल अरबी वदअहु खलील इब्न अहमद फ़राहिदी, अरबी शायरी के कितने बहरों का तज़किरा खलील बिन अहमद फ़राहिदी ने किया है? तो 15 का किया है। एक इनके अख़फ़श ने किया है, इनके शागिर्द ने, अख़फ़श ने 15, खलील बिन अहमद फ़राहिदी ने 15 बहूर का तज़किरा किया है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मल फ़र्क़ु बैनल मसादिर वल मराजी, आप अगर NTA UGC नेट की तैयारी करके आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रिलिमिनरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब क्या होता है। प्रिलिमिनरी सोर्सेज वो होते हैं कि हम फर्स्ट हैंड में वहाँ से अपना नतीजा निकाल रहे होते हैं, अपनी रिसर्च को निकाल रहे होते हैं। सेकंड हैंड होता है कि ऑलरेडी वो रिसर्च की गई है, हम उसको एज अ सेकंड के यूज़ करते हैं। तो अल मसादिर हियल कुतुब वल वसाइक़ वल औलिया, तो मसादिर क्या होते हैं? ये वो शुरुआती किताबें हैं, शुरुआती डॉक्यूमेंट्स हैं, अल्लती तदूर हौलहा दिरासा, जिनके मुताल्लिक़ दिरासत हो रही होती है, यानी नॉवेल्स वगैरह। माना किसी बंदे के मुताल्लिक़ अगर हम उस पर दिरासा कर रहे हैं तो उसकी किताबें जो हैं, उसकी नॉवेल्स जो हैं, वही हमारे लिए मसादिर की हैसियत रखते हैं, प्रिलिमिनरी सोर्सेज की हैसियत रखते हैं। उसके अलावा जो किताबें उनकी किताबों के मुताल्लिक़ लिखी गई हैं या उस बंदे के मुताल्लिक़ लिखी गई हैं, उस नॉवलिस्ट के मुताल्लिक़ लिखी गई हैं, वो सेकेंडरी सोर्सेज के तौर पे आ जाती हैं। यानी उस बंदे की नॉवेल्स, नॉवेल पे हम कर रहे हैं, वो नॉवेल्स जो हैं मसादिर की हैसियत रखती हैं। तो जिनके मुताल्लिक़ ये दिरासा, ये तहक़ीक़ हो रही होती है, वो क्या कहलाते हैं? मसादिर कहलाते हैं। वल मराजी हियल कुतुब वल वसाइक़, और मराजी क्या है? ये किताब और वो डॉक्यूमेंट्स हैं अल्लती ततहद्दस अनिल कुतुब वल वसाइक़ अल औलिया, ये वो सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो पहले यानी मसादिर के बारे में बातें करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यही सही जवाब है, उसके अलावा ये सही जवाब नहीं है इनमें से कोई भी। अलमराज हियल कुतुब वल वसाइक़ अल औलिया अल्लती तंबनी अलैहि दिरासा बैनल मसादिर, तो उल्टा कर दिया कहीं ना कहीं, छोटा सा ये नीचे वाली किस्म में उल्टा कर दिया इन्होंने। अलमराज हियल अक्सर शुमूल, अलमराज क्या है? इनमें ज़्यादा मालूमात होती है, मसादिर में कम होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? पहला वाला ही सही जवाब होगा। ठीक है, पहला वाला आपका सही जवाब होगा।
अल-फ़लस्फ़तु ग़लबत अला शि'r, फ़लस्फ़ा जो है किसके शेर पर गालिब हुआ है? तो फ़लस्फ़ा आपके अबुल अला अल-मुअर्री के शेर पर गालिब हुआ है। सही जवाब ये होगा अबू नवास, खमरियात वगैरह, बशार इब्न बुर्दहिजा, ठीक है, बशार इब्न बुर्दहिजा और गज़ल, ठीक है, इन दोनों में मशहूर हुए हैं। मन उरिफ़ बिलक़बिल मुतनब्बी अल-ग़र्ब, किसको मुतनब्बी अल-ग़र्ब के लक़ब से जाना जाता है? तो इब्न हानी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इब्न हानी को मुतनब्बी अल-ग़र्ब के नाम से जाना जाता है, जबकि इब्न ज़ैदून को बुहतरीउल मग़रिब के नाम से जाना जाता है, बुहतरीउल मग़रिब के नाम से जाना जाता है। इब्न ख़फ़्फ़ाजा को शाइरुत तबिया या सनूबरियुल उंदुलुस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, इंदल क़ियाम बिल बहस फ़ी अय्यि मौदूइन अदबिय्यन मा हुवल मनहज अल्लज़ी सयकूनु अफ़ज़ल इत्तिबाउहु, ठीक है। जब आप किसी चीज़ पर, किसी लिटरेरी टॉपिक पर, किसी अदबी मौजू पर बहस रिसर्च कर रहे हों तो कौन सा तरीका आपको इख्तियार करना चाहिए? तारीख़ी तो बहुत मोस्टली नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन तारीख़ी भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। मनहज वस्फ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मनहज तहलीली, लेकिन इन्होंने कहा कि मनहजुन औ मजमुअतु मनाहिज हस्बल इक़्तिदा लिद्रासतिल मुअय्यना, यानी आप किस तरीके की रिसर्च कर रहे हो उसके हिसाब से या तो एक मेथड इख्तियार करोगे या कई मेथड इख्तियार करोगे। ये बात बिल्कुल सही है, एक मेथड इख्तियार करोगे या कई मेथड आप इख्तियार करोगे। तो रिसर्च मेथडोलॉजी से आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए आप एक दो किताब अरबी में पढ़ लेना। नोट्स वगैरह मुज़क्करा वगैरह में हर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। वहाँ के जिन बच्चों का कोर्स वर्क हुआ है, जैसे मानू में तो एमए में ही पढ़ा दी जाती है रिसर्च मेथडोलॉजी, वहाँ से ले लें। वो एमए के एग्ज़ामानू का एमए में से ही ले लें। जिनको मानू के पीएचडी की तैयारी करना है तो मानू का ही उठा लें, क्योंकि वो वहीं से ही सवाल पूछ लेते हैं। उनके मानू के जो बच्चे होंगे एमए जिन्होंने करा होगा वहीं से पूछ लें, वो आपका वहीं से पूछा जाएगा। इसी तरीके से आप पीएचडी में पीएचडी के बच्चों से कोर्स वर्क किया आप पूछ लें तो वो दे देंगे आपको, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। मा हदफुल बहस फ़ी राइक, आपकी राय में रिसर्च का मकसद क्या है? जमउल मवाद कुल्लहा हौला मौदूइन मुअय्यन, क्या सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करना है, मटेरियल इकट्ठा करना है? नहीं, ठीक है। किताबतु बाद सफ़हात फ़ी मौदूइन लिनैल शहादा, डिग्री हासिल करने के लिए कुछ चंद सफ़हात का लिखना है? नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लैशउन, कोई बात नहीं ऊपर में से, लेकिन तीसरे में क्या है, इस्तिक़साउ जमी मा कुतिबा हौला मौदूइन मुअय्यन, किसी एक ख़ास मौजू पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पहले से उसका इहाता करना, उसको जमा करना, व तहलीलहा, उसका एनालिसिस करना, सुम्मा तहदीदु मा यूजद फ़ीहा मिन नक़्सिन व तक़दीमिन शैइन जदीद, फिर पता लगाना कि क्या इसमें कमी है, फिर कुछ नई चीज़ अपनी तरफ से कोई नई अनोखी चीज़ लेकर आना मौजू में, जो कि जिस मौजू में क्या होगा, यकूनु इदाफ़तन इला रसीदिल मारिफ़ी फ़िल मौजू, जो उस मौजू में लोगों की नॉलेज में इजाफा कर रहा होगा, ठीक है, उस मौजू में। तो आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पे सब मालूमात को इकट्ठा किया, उसका एनालिसिस किया, जो कमी थी उसको बताया, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए ताकि आपका उस नॉलेज पे, उस मालूमात में, उस टॉपिक पे आप कुछ नई नॉलेज और कई नई मालूमात दे पाए। तो ये होता है रिसर्च का मकसद, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये होता है आपका रिसर्च का मकसद। मैं युअतबरु राइदुश्शि'r तमसीली फ़िल अदबिल अरबी अल हदीस, अदब अरबी हदीस में राइदुश्शि'r तमसीली किसको कहा जाता है? तो राइदुश्शि'r तमसीली कहा जाता है आपका अहमद शौक़ी को। किसको कहा जाता है? अहमद शौक़ी को। और उसके बाद अज़ीज़ अबाज़ा का भी नाम आता है। उसके बाद किसका नाम आता है? अज़ीज़ अबाज़ा के नाम आता है कि ये अहमद शौक़ी के बाद हैं। तो राइदुश्शि'r तमसीली, इसी को रिवायत तमसीलिया भी कहेंगे, इसी को अश्शि'r अल मसरही भी कहेंगे, इसी को अल मसरहिया शेरिया भी कह देंगे। तो कई तरह से इसको बोला जा सकता है, ठीक है। शेर तमसीली, रिवायत तमसीलिया, या इसी तरीके से आपका अल मसरहिया शेरिया, शेर मसरही, ये तमाम के तमाम इसको बोला जाता है अहमद शौक़ी। जो उनकी कई किताबें आपको पता है 6 किताबें तकरीबन लिखी। तौफ़ीक़ अल हकीम को राइदुल मसरह अज़्ज़हनी कहा जाता है, मसरह अज़्ज़हनी, ठीक है, मसरह अज़्ज़हनी कहा जाता है। बाकी सरवत अबाज़ा कौन है? तो सरवत अबाज़ा जो है आपका ये मिस्र के सहाफ़ी हैं। 1927 में इनकी पैदाइश है और 2002 में इनकी वफ़ात है। 1927 में इनकी पैदाइश है और 2002 में इनकी वफ़ात है। फिर उसके बाद रस्सामुन व शाइरुन, यानी पेंटर भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी ख़त्ताती की है, काफ़ी अच्छी नक़ूश निगारी की है। व शाइरुन, और शायर हैं, कातिब हैं, रिवाई हैं, क़ास हैं। ये जुमला याद रखना, आपके यूजीसी नेट वगैरह में भी फ़ायदा दे सकता है ये। तो किसके बारे में है ये आपका जुबरान खलील जुबरान के बारे में है। जुबरान की शायरी भी है, उन्होंने रस्साम भी की है। अगर रस्साम से ये एक से खाली कर लें कि रस्साम इनके अलावा कोई नहीं है, रस्साम इनके अलावा कोई नहीं है। फिर रिवाई की बात करें, अब्दुर्रहमान शकरी वगैरह ने रिवायत नहीं लिखी है, ठीक है। इसी से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है किसके बारे में है, ये आपका जुबरान खलील जुबरान के बारे में क्लियर। फिर उसके बाद मिन अहदाफ हरकत अबोलो अल असासिया, जो जमात अबोलो थी उसका असल मकसद क्या था? जमात अबोलो क्या थी? जमात अबोलो थी, उसका असल मकसद क्या था? तो इन्होंने फरमाया कि सियासी मसाइल की मदद करना, सियासी मसाइल पर बोलना गलत, या इसी तरीके से फ़नून तश्कीलिया को रिवाज देना गलत, या औरत का अरबिक वीमेन का एम्पावरमेंट की बात करना ना, बल्कि चौथे नंबर पर जो है वो सही जवाब होगा दामू व तरबीज शेर अरबी, शेर अरबी को
फ़रोग़ देना, ठीक है, उसको रिवाज देना, उसको फ़रोग़ देना, ये इनका मकसद था, शेर अरबी को फ़रोग़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सही जुमला बताएं आप, हम डिटेल में इसको देख सकते हैं। हालांकि पहला वाला सही है कि ये बताएं, देखिए मैंने बताया ना कि ये पीएचडी वालों का मकसद क्या होता है, लंबी लंबी इबारतें लिख के, बड़ा बड़ा लिख के बच्चों को कन्फ्यूजिंग करना, फंसा देना कि बच्चे देख के ही डर जाएँ ये है क्या। ये पीएचडी में इनका पैटर्न होता है, ज़्यादा लिखना, एक ही सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना, हालांकि कुछ होता नहीं है उसमें। आप देखें शायरुन नील कौन है, हाफिज़ इब्राहीम है। शायरुल मरा कौन है, नज़ार क़ुब्बानी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मैं ऐसे निशान लगाता हूँ। फिर उसके बाद शायरुल मरा नज़ार क़ुब्बानी है। मूलियर मिस्र किसको कहा जाता है, याकूब सन्नी को याकूब सन्नू को कहा जाता है, याकूब सन्नू को कहा जाता है। अमीरुश शुआरा अहमद शौकी को कहा जाता है। शायरुज़ ज़ुहद वल वाज़ किसको कहा जाता है, अबुल अताहिया को कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला सही है, मैंने बताया था ये वाला सही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी। शायरुन नील हाफिज़ इब्राहीम सही है, शायरुल मरा सलाब्दुस सबूर गलत है, ठीक है। फिर मौलियो मिस्र सलीम बुस्तानी को कहा, ये भी गलत कर दिया, तो ये गलत करते रहेंगे। फिर उसके बाद शायरुन नील अहमद शौकी को बता दिया, गलत कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद मूलियर मिस्र जो है तौफीक अल हकीम को बता दिया, यहाँ भी गलत कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने शायरुल मरा मोहम्मद मिफ्ताल फैतूरी को बता दिया, मूलियर मिस्र तौफीक अल हकीम को बता दिया, तो इन्होंने गलत किया है। तो पहला क्या है, पहला वाला ही सही है, जहाँ पर शायरुन नील, शायरुल मरा, मूलियर मिस्र, अमीरुश शुआरा, यानी 5 अलक़ाब पूछे हैं। कितने पूछे हैं, 5 अलक़ाब पूछे हैं, तो इनको याद रखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, आसान होता है, इसलिए लंबी लंबी इबारतें देख के घबरा नहीं जाना। वो ट्रांसलेशन का जो मैं बताता हूँ उसमें भी बस 1-2 को पता लगाना होता है कि सही तर्जुमा क्या है, यानी वैक्सीनेशन है तो उसके लिए क्या आएगा, जैसे हमारे वाले में ही पूछा गया था, जब आएगा हम उसकी वजाहत करेंगे कि तलक़ी आएगा, क्या आएगा, तो ऐसा वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, अलग अलग कर देते हैं। मिन शुआराइल जाहिलिया मन हुआ अक्सर शोहरतन फ़ी वस्फ़िल फ़र्स, घोड़ों की सिफत बयान करने में शुआराए जाहिली में कौन मशहूर है। तो शुआराए जाहिली में कौन मशहूर है, आपका इम्रुल कैस मशहूर है, चाहे वस्फ़ुल फ़र्स की बात करें घोड़ों को, वस्फ़ुल खैल की बात करें, वस्फ़ुल सैद की बात कर लें, वस्फ़ुल लैल की बात करें, वस्फ़ुल तबिया की बात करें, तो ये कौन है, इम्रुल कैस इसमें ज़्यादा मशहूर है। कौन है, इम्रुल कैस जो है आपके इसमें ज़्यादा मशहूर हैं। फिर उसके बाद किताब, और यहाँ पर अगर छोटा सा मैं कहूँ तो वस्फ़ुल तबिया, वस्फ़ुल नाक़ा में कौन मशहूर है, वस्फ़ुल नाक़ा में 2 लोगों ने वैसे वस्फ़ुल नाक़ा का अपने मालक़ा में तज़किरा किया है, लेकिन एक बंदे ज़्यादा मशहूर हैं। मुझे कमेंट में बताना वस्फ़ुल नाक़ा में कौन मशहूर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगली बार, इस बार आएगा। किताब तुहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी मौदू, तुहफ़तुल मुजाहिदीन जो है इसका मौदू क्या है, तो इसका मौदू क्या है, तारीख़ुल हुक्मुल बर्तगाली फ़िल हिंद, इंडिया में पुर्तगीज़ की जो हुकूमत थी, उनकी जो ठीक है वहाँ यहाँ पर हुकूमत करते थे, उसके बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये लोग आए, अपनी हुकूमत जमाई, फिर उसके बाद इंडिया के लोगों पर, ख़ासकर मुसलमानों पर इन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू किए। उसको देखते ही यही मोटिव था कि इसको बताया जाए, ठीक है, इंडिया के लोगों को बताया जाए या बाहर के लोगों को बताया जाए कि कैसे ये पुर्तगीज़ हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, यही उनका मोटिव भी था कि लिखने का। ज़ैनुद्दीन अल-माबरी की किताब है, ज़ैनुद्दीन अस-सग़ीर की किताब है, ठीक है। फिर उसके बाद शुआराए साली कानू, शुआराए साली के कौन लोग हुआ करते थे, ये शहरों में रहा करते थे, ये समंदर में रहा करते थे, या आजिम हुआ करते थे, नहीं, तरीदी अल मुज्तमा हुआ करते थे। देखें अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बड़ी तादाद के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको इसका तर्जुमा ही समझ में नहीं आएगा। तरीदी अल मुज्तमा का क्या मतलब है, मतलब मतरूदी अल मुज्तमा, समाज के धुतकारे हुए लोग, समाज से भगाए हुए लोग, एक सोसाइटी से बिल्कुल निकाले हुए लोग, ये है। लेकिन एक बड़ी तादाद के लिए मुश्किल हुआ होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि उसको इसका तर्जुमा ही नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हुआ, जो हमने कल क्रैश कोर्स में, हमारे यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स चल रहा है, हमने वहाँ पर इनको पढ़ाया भी था कल, शुआराए साली को। कानल फ़रज़दक़ मिन मुआसिरी, फ़रज़दक़ जो है किसके मुआसिर हैं, तो फ़रज़दक़ जो है आपके अख्तल के मुआसिर हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए, मुतनब्बी जो है आपके असर अब्बासी के हैं, अख्तल जो हैं आपके कहाँ के हैं, अख्तल तो असर, ठीक है, लबीद बिन रबिया जो हैं आपके असर उमवी के हैं, शुरुआती असर उमवी के हैं। फिर उसके लबीद बिन रबिया असर जाहिली के हैं, मैं उमर बिन रबिया समझा। और उसी तरीके से काब बिन ज़ुहैर जो हैं वो आपके मुखज़रमीन में से हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद अल-खुरिक़ व सदीर, ये क्या हुआ करते थे, तो ये 2 महल हुआ करते थे। ये कहीं ना कहीं बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो कि इन्होंने तारीख़ से पूछा है। किसकी तारीख़ से, जो मनाज़रा वगैरह हुआ करते थे उनकी तारीख़ से पूछा है कि ये, क्योंकि ये दोनों महल उन्हीं लोगों ने बनाए थे, खुरिक़ और सदीर करके, ये दोनों महल उन्हीं लोगों ने बनाए थे। तो आप कहीं ना कहीं किसी किताब की डिटेल में इसको पढ़ेंगे, कहीं मनाज़रा का ज़्यादा तबसरा होगा किसी किताब में, चाहे जुर्जी ज़दान की किताब में हो, तारीख़ुल अरब फ़ी लफ़हत्ती की, ब्रोकलमान की, किसी भी किताब में हो, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन क्या पूछने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कातिबुन व नाक़िदुन बारिज़ुन वदअ किताबन मुहिम्मन फ़िन नक़दी, वो कातिब हैं, एक मशहूर नाक़िद हैं, जिन्होंने काफ़ी
मशहूर किताब लिखी है नक़्द में, उसके किताब का नाम क्या है? अन-नक़्दुल अदबी उसूलुहु व मनाहिजुहु। अन-नक़्दुल अदबी उसूलुहु व मनाहिजुहु, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अन-नक़्दुल अदबी उसूलुहु व मनाहिजुहु किसकी किताब है। तो याद रखो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में नक़्द की किताबें जितनी हैं उनको याद कर लेना। नक़्द की जितनी किताबें हैं शुरुआत से लेके मोहम्मद बिन सल्लाम अल-जुबाही से, तबक़ातुश्शुअरा से लेके, इब्न कुतैबा की अदबुल कातिब अश-शाइर व शुअरा से लेके, ठीक है, क़ुदामा इब्न जाफ़र की नक़्दुन नस्र व नक़्दुश शेर से लेके, फिर उसके बाद जो है अबुल क़ासिम अल-आमदी की अल-मुआज़ना से लेके तफ़सीर व शेर इब्नुल क़ैस और 3-4 किताबें उनकी और हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इब्न रशीक़ अल-क़ैरवानी की अल-उम्दा फ़ी सनाअत अश-शेर व नक़्दिही, ठीक है। फिर उसके बाद आप अल-जुरजानी की किताबें वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद असर हदीस में जो आपके हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी की जो किताबें हैं अल-वसीलतुल अदबिय्या उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ताहा हुसैन की जो किताबें हैं, ताहा हुसैन की अल-अदबुल जाहिली खासकर मशहूर किताब है। फिर उसके बाद अक्काद की जो अद-दीवान फ़िल अदब व नक़्द, वहाँ पर नक़्द पे उन्होंने बहस की है, तो अक्काद की किताबें देखेंगे। अहमद शाइब की जो फ़ुसूल फ़िल अदब व नक़्द और कई किताबें इनकी, तारीख़ुन नक़ाइस फ़ी शेर अल-अरबी, तारीख़ुल, ठीक है, अश-शाइर सियासी, वो करके उन्होंने किताब लिखी, वो देखेंगे अहमद शाइब की। फिर उसके बाद मोहम्मद मंदूर की जो 2-3 किताबें हैं उनको आप देखेंगे। फिर इसी तरीके से अब्दुस्सलाम अल-मुसद्दी की जो किताबें हैं, ठीक है, इसी तरीके से गुनैमी हिलाल की जो किताबें हैं, मोहम्मद मंदूर, इन तमाम किताबों को पढ़ते पढ़ते जाके आप इनकी यहाँ पर इनके पास भी आओगे, सैयद कुतुब की किताबें पढ़ोगे, क्योंकि ये अन-नक़्दुल अदबी व उसूलुहु व मनाहिजुहु किसकी किताब है? सैयद कुतुब की किताब है। फिर इसी तरीके से मीखाइल नईमा की जो अल-ग़िरबाल और फ़िल ग़िरबाल अल-जदीद, ये दोनों किताबें हैं जो कि 1923 में और एक 1973 में लिखी, ये दोनों किताबें आप पढ़ लोगे। तो ये सैयद कुतुब की जो मशहूर किताब क्या है? अन-नक़्दुल अदबी व उसूलुहु व मनाहिजुहु। इसी तरीके से मनाहिजुल बहस अल-इल्मी, रिसर्च की तकरीबन 10 किताबें आप याद रखोगे, उनमें से एक किताब उर्दू की भी याद रखना होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 10-12 किताबें मशहूर हैं, जिसमें से मोहम्मद मंदूर की भी है, अहमद शल्बी की है, सैयद, ठीक है। इसी तरीके से मोहम्मद मंदूर की एक किताब है, और भी कई लोगों ने आपकी यहाँ पर किताबें लिखी हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से मुताल्लिक़ मनाहिजुल बहस अल-इल्मी से, तो उसको भी आप याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक मुज़क्करा आता है एमयू के कोर्स वर्क में पढ़ाया जाता है, आप उसको ले लेना, वहाँ पर उनके बिल्कुल रेफरेंस बुक में तकरीबन 5-6 रिसर्च की किताबों का तज़किरा किया है। मैं इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट या वो मुज़क्करा आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद देखें अस्सहीहु मिन अमसिलतिल बदलिल गलत, बदले गलत की कौन सी मिसाल सही है? तो बदलत 4 तरीके का आता है और चारों मिसालें यहाँ पर दे दी हुई हैं। तो बदले कुल पहली मिसाल है, जा खालिदुन अखूका, तो खालिद तुम्हारा भाई आया, ये बदले कुल है। फिर उसके बाद सलब तो खालिदन सौबहू, ये बदले इस्तेमाल है, यानी खालिद ने, मैंने खालिद का उसका कपड़ा छीन लिया। फिर उसके बाद ज़रब तो खालिदन रासहू, ये बदलुल बाद है, यानी मैंने खालिद का सर फाड़ दिया। जा खालिदुन हिमारुन, जा खालिद आया यानी गधा आया, ठीक है, खालिद नहीं गधा आया, तो ये बदले गलत हो जाता है। यानी आप बदले गलत क्या होता है कि आप धोखे में बोल देते हो पहले वाला, फिर बाद में कहते हो अच्छा ये बात है, कभी हमारी ज़ुबान से भी निकल जाता है ना, ये नहीं वो, तो वही होता है। जा खालिदुन हम बोलते हैं, जा खालिदुन कह हिमारुन, हिमारुन, ठीक है, खालिद नहीं आया हिमारुन आया, तो ऐसा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बदलुल गलत। आपसे गलती हो जाती है बोलने में, जिसको सबक़त लिसानी भी बोलते हैं, फिर बाद में आप उसको तसहीह करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें लंबा लंबा यहाँ पर भी इन्होंने करने की कोशिश की है, तो खसखसतुन के माने, और यही क्वेश्चन जो है ये आप मैच द कॉलम में भी तो दे सकते थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी आदत है लंबा करने की, इनकी आदत है बिल्कुल भारी अल्फाज दिखाने की, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है तो बच्चे घबरा देते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेज भी नहीं कर पाते कि उनको पता ही नहीं चलता है। देखिए खसखसतुन के माने एलोकेशन के नहीं आते हैं, पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। यहीं से ऊपर अभी मैं पढ़ के आए थे हम कि खसखसतुन के माना प्राइवेटाइजेशन के आते हैं, ठीक है। फिर तखसीस के माना नहीं आते प्राइवेटाइजेशन के, फिर तखस्सुस के माना हाँ स्पेशलाइजेशन के आते हैं, अलखुसूसिया के माना प्राइवेसी के आते हैं। तो यहाँ पर 2 तो सही है, 2 गलत हैं, तो ये वाला गलत हो गया पूरा। फिर खसखसतुन, पहली बात तो आप देखो, जहां पे आप खसखसा को जानते हो ना, तो खसखसा में जहां प्राइवेटाइजेशन मिलेगा आप उन पे चले जाओ। तो पहले वाले में खसखसा में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमने ख़त्म कर दिया। दूसरे वाले में तीसरे वाले में खसखसा में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमने उसको ख़त्म कर दिया। फिर चौथे वाले में भी खसखसा में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, उसको भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक ही जगह है, सिर्फ एक पता होने से आपका क्वेश्चन बन रहा था, सिर्फ एक ही पता होने से, यानी खसखसा अगर पता होता प्राइवेटाइजेशन तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा बन रहा है। तो खसखसा के माना इसको लिख लेना, आगे भी आपका आ सकता है। खसखसा के माना प्राइवेटाइजेशन के आएंगे, तखसीस के माना होते हैं एलोकेशन के, एलोकेट करना, ठीक है, हमने आपकी सीट एलोकेट कर दी है, आपके लिए तखसीस खास कर दी है। अब तखस्सुस के माना स्पेशलाइजेशन के आते हैं, स्पेशलाइजेशन के आते हैं। फिर खुसूसियत उनके माना प्राइवेसी के आते हैं। सिर्फ एक पता होने की वजह से आप आंसर तक पहुँच सकते थे, ठीक है, सिर्फ एक पता होने की वजह से, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। आप भी अपना एग्जाम में यही वाला दिमाग चलाइएगा, टाइम भी कम लगता है इससे, ठीक है, टाइम भी कम लगता है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे अभी मैंने वहाँ पर ऊपर पढ़ के दिखाया ना अहलाम मुस्तगानमी का, वहाँ पर आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप छोटा सा पढ़ के आगे निकल जाते हैं।
मनुश्तुहिरा बिमदहिही लिसैफुद्दौला, सैफुद्दौला की मदह में कौन मशहूर हुए हैं? तो सैफुद्दौला की मदह में कौन मशहूर हुए हैं? आपके मुतनब्बी। कौन मशहूर हुए? मुतनब्बी। फिर उसके बाद देखें नई किताबें, मैं कहता हूँ ना मॉडर्न अरबिक लिटरेचर में कुछ किताबें मशहूर हैं बिल्कुल, यानी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में आज के टाइम पे बिल्कुल जो अभी चल रहा है मौजूदा, ठीक है, तो उनमें कुछ लोग मशहूर हैं जिनको नॉवेल्स, जिनको मतलब नॉवेल्स नहीं बल्कि अवार्ड दिए गए। जैसे एक अवार्ड होता है जायज़तु क़तार अल अरबिया, जो तकरीबन 2008 या 9 से शुरू हुआ, अब तक चल रहा है, अभी तक बिल्कुल 2022 में भी कुछ को दिया गया होगा। तो ख़ासकर जिन मौलिफ़ीन की किताबों को वो अवार्ड दिया गया वो किताबें मशहूर हुई नहीं हुई ना, तो उन तकरीबन ये 10-15 लोग हो जाएंगे इनको पढ़ना, फिर उनमें से भी कुछ मशहूर हो जाते हैं। जब आप जायज़तु क़तार अल अरबिया को जाके देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो क्या पता चलेगा? उनकी किताबों के नाम पता चल जाएंगे, फिर उन बंदों को वो बंदे हमारी नज़र में आ जाएंगे, अच्छा ये बंदे आजकल के टाइम पे चल रहे हैं, आजकल के टाइम पे ये मशहूर है, वासिनी अल आरज हैं, ठीक है, सना शालान है, फिर उसके बाद साले करके कोई हैं जिनके अहमद तैयब कुछ ऐसे करके उनकी सूडान के हैं, शिमाल करके कोई हिजरतुन इला शिमाल करके जो उनकी किताब है वो तो आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अवार्ड मिले हैं, इसी को मैं डिटेल में पढ़ने की बात करता हूँ। एक PDF भी इसमें बना हुआ है, जिस PDF को इंशाल्लाह मैं यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और अदब हिंदी जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ने की बात करता हूँ वो अदब हिंदी का नोट बन चुका है, इंशाल्लाह आज ही या कल ही वीडियो उसको डाल दिया जाएगा। तो अल खुफ्जुल हाफी रिवायतुन अरबियतुन, ये एक अरबी नावल है, मगरबियतुन, मगरिब की यानी मशहूर हुई है ये काफ़ी मगरिब में। नुशरत फ़िल आम 1982, ये कब नशर की गई? 1982 में। तो इस किताब के बारे में हकीकत में यह है, ये किताब 1972 में लिखी थी, लेकिन किन्हीं वजूहात की बुनियाद पर नशर नहीं हो पाई उस टाइम पे, तो 1982 में 10 साल नशर हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है अन तर्जमतहा अल फ़रंसियत, ठीक है, अन तर्जमतहा अल फ़रंसियता, उसका जो फ़रंसी तर्जुमा है, नुशरत क़ब्ल अशरत या आवाम मिन नशर नुस्ख़ल अरबिया, असल जो अरबी में नशर होने से पहले फ्रेंच में नशर हो गई थी, अरबी में असल लिखी गई थी, लेकिन मैंने बताया किन्हीं वजूहात की वजह से अरब में मना कर दिया गया, नहीं नशर हो पाई, तो फ्रेंच वालों ने उसका तर्जुमा करके अपने फ्रेंच में नशर करवा दिया था, ठीक है। वस्तक़बलत बिहफ़ावत मिनल क़ुर्रा व नुक़ाद, चुनांचे क़ुर्रा और जो नुक़ाद जो रीडर्स हैं, ठीक है, जो क़ारीन हैं, उन्होंने काफ़ी इसको पसंद किया है। इस रिवायत के कातिब कौन है? तो इस रिवायत के कातिब हैं आपके मोहम्मद शुक्री। कौन है? मोहम्मद शुक्री। तो मोहम्मद शुक्री की जो किताब है ये अल खुफ्जुल हाफ़ी, ये पहला जुज़ है, इन्होंने सीरा ज़ातिया लिखी अपनी 3 अज्जा में, उसका पहला जुज़ है ये खुफ्जुल हाफ़ी, ठीक है, काफ़ी मशहूर है आपका मगरिब में। हम आज 50 क्वेश्चन करेंगे, 35 हो चुके हैं। मिन अय्यि बलदिन इंतलक़त सौरतुर रबीउल अरबी, तो कौन से शहर से सौरतुर रबीउल अरबी की, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी? तो मैं बताऊंगा, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी तकरीबन 17 दिसंबर 2010 को, 17 या 15 है ना, 17 दिसंबर 2017 को, 2010 को, 17 दिसंबर 2010 को इसकी शुरुआत हुई थी, और तकरीबन 25 जनवरी 2011 में जाके ये ख़त्म हुआ था। यानी दिसंबर जो आपका 2010 के आखिर में और 2011 की शुरुआत में, ये 2 महीना तकरीबन चला था। जहाँ पर शुरुआत हुई थी कहाँ से? तूनिस से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तूनिस से शुरुआत हुई थी, जहाँ पर असल में ये अरब स्प्रिंग क्या था, आप इसको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अरबिक से मुतासिर ज़्यादा जो अफराद थे उनकी जानिब से ये था कि जो यहाँ पर ममलकती जो हुकूमत है, जो आपका शाही निज़ाम है, इसको ख़त्म करके आपका जमहूरी निज़ाम लाया जाए। तो तूनिस में क्या हुआ? ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को हटा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्र में गए तो मिस्र में मोहम्मद हसनी मुबारक को हटा दिया गया। फिर लीबिया गए, ये तरतीब याद रखना, इस तरतीब को मैं बता रहा हूँ, ये उसी की बात है, यानी दिसंबर से शुरू होके तूनिस में गए, तूनिस में ज़ैनुल आबिदीन को हटा दिया गया, ठीक है, जो रईस थे वहाँ का। मिस्र में, फिर उसके बाद मिस्र गए तो मिस्र में मोहम्मद हसनी मुबारक को हटा दिया गया। लीबिया से मोहम्मद अल क़ज़्ज़ाफ़ी को हटा दिया गया। यमन से अली अब्दुस सालेह को हटा दिया गया, अली अब्दुस सालेह को। तो ये इन चारों, यानी तूनिस, मिस्र, लीबिया और यमन उसी टाइम की बात है। लेकिन इसी अरब स्प्रिंग का बाद में जाके जिन पर असर पड़ा, वो कौन कौन थे? वो जज़ाइर थे। 2019 में यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ हुआ, इसको भी जमहूरियत में तब्दील कर दिया गया, और 2019 में ही सूडान में उमर अल बशीर को हटा दिया गया। तो आप देखें तूनिस भी आज कहीं, तूनिस में तो अभी जल्दी में कुछ बहुत बौखलाहट हुई, आप उसको देख सकते हैं। मिस्र को जमहूरिया उसके नाम में लिखा हुआ, लीबिया में जमहूरिया, जमाहिर अल लीबिया नाम आता है, यमन में, ठीक है, जमहूरिया शाबिया अल यमनिया ऐसे करके नाम आता है, अल जज़ाइर डेमोक्रातिया शाबिया अल जज़ाइरिया नाम आता है। तमाम के तमाम इनको जमहूरियत और डेमोक्रातिया इनको बना दिया गया, ठीक है। तो ये असल मकसद था। तो आप इसको, तो सही जवाब क्या होगा? तूनिस से इसकी शुरुआत हुई है। सही जवाब क्या होगा? तूनिस से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी डेट वगैरह मैंने आपको बता दी। बाहिस कैसा होना चाहिए?
बाहिस की शर्तें क्या हैं? अस्सक़ाफ़तुन नफ़ीसा व सब्र अलल बहस व मशाक़्क़िही की, ठीक है, उसके पास मतलब काफ़ी उम्दा जो है नॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके से जब रिसर्च करेगा तो उसको सब्र तहम्मुल जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको बर्दाश्त करने का उसके अंदर मादा होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसके अंदर सब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वल अमानतुल इल्मिया, और इसी तरीके से इल्मी दयानत होना चाहिए, ये भी सही है। अल इब्दा व ज़का, उसके अंदर कुछ नया करने की, कुछ इनोवेट करने की, कुछ ठीक है लाने की, कुछ नया लाने की उसमें सलाहियत होना चाहिए। इसी तरीके से उसका जहन अच्छा होना चाहिए। वह तफ़कीर नक़दी, और नाक़िदाना सोच उसकी होना चाहिए। वल अखलाकी, अखलाकी मोरलिटीज़ का आप वो ख्याल करे। वह तज़व्वुक़ुन नुसूस, और इसी तरीके से नुसूस में से ज़ौक़ आना चाहिए जब वो नुसूस को पढ़े, क्योंकि नुसूस को ही तहलील करना है, नुसूस का ही दिरासा करना है, उसका ही किसी तरीके से हमें तज्ज़िया करना है, तो उनको समझने वाला और उसमें ज़ौक़ उसको आना चाहिए। व मब्दअ शक, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हर चीज़ में वह उन्सुरुल इस्तिहाद, उसमें डाउट आना चाहिए, यानी क्वेश्चन पैदा हो हर चीज़ को पढ़ने के बाद, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वह उन्सुरुल इस्तिहाद, इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी कुछ दिमाग लगा सके, ऐसा कुछ एलिमेंट उसके जहन में होना चाहिए। तो फिर सही जवाब क्या होगा? जमीउ मा सबक, जितनी भी ऊपर चीज़ें बयान की गई हैं तमाम की तमाम एक बाहिस में होना चाहिए। मन अल्लफ़ा किताब अल उम्दा भी बात चल रही थी, अल उम्दा फ़ी सनाअत शेर व नक़दिही, अल उम्दा फ़ी फ़ज़ाइल शेर व महासिनी, ऐसे करके कई अंदाज में इसके नाम आते हैं। तो अल उम्दा फ़ी सनाअत शेर व नक़दिही 2 अज्ज़ा पर, 2 जिल्दों पर, ये 2 अज्ज़ा पर ये किताब मौजूद है। किसकी है? इब्न रशीक अल क़ैरवानी की। इब्न क़ुतैबा की 4 किताबें हम मशहूर बताते हैं, अश्शअर व शुअरा, अदबुल कातिब वल मआरिफ, ठीक है, उयूनुल अख़बार, इन 4 किताबों को इनकी ज़रूर याद करना। जाहिज़ की भी 4 किताबें बता देते हैं, वो जाहिज़ की 4 किताबें अल बयान व तबयीन है। इसी तरीके से आपका महासिन वल अज़दाद है, किताबुल हैवान है, किताबुल बुखला है। 4 किताबें आप इनकी भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद साहिब इब्न अब्बास जो है उनकी किताब अल मुहीत फिल लुगा जो है, जो 7 मुजल्लदात पर किताब है। इसी तरीके से मसाविउल मुतनब्बी करके एक किताब है इनकी, वो भी मशहूर किताब है। फिर उसके बाद इनकी एक और मशहूर किताब है किताबुल इमाला करके, इन किताबों को भी आप रुजू ज़रूर करेंगे। ऐना यक़अउ अल मरबत, मरबत कहाँ पर है? तो मरबत को कल हमने अभी क्रैश कोर्स में पढ़ा, ये आपका बसरा में हुआ करता था, और बसरा कहाँ पर? इराक़ में। तो सही जवाब क्या होगा? मरबत जो है असर उम्वी में एक बाज़ार हुआ करती थी, वो कि आपका इराक़ में और बसरा में हुआ करती थी। मन युअद्दु राइदन लिल ग़ज़ल अल क़ससी फ़ी शेर अल अरबी, ग़ज़ल क़ससी, कहानी के ज़रिए ग़ज़ल को बयान करना शेर अरबी में, इसमें कौन राय समझा जाता है? तो उमर इब्न रबिया। तो अमिन आले नुआम करके जो इनका कसीदा है उसको पढ़ लें, वहीं उसकी शुरुआत समझी जाती है, और उसको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए यूजीसी नेट वाले बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो मन युअद्दु राइदन लिल ग़ज़ल अल क़ससी, ग़ज़ल क़ससी के राइद कौन माने जाते हैं? उमर बिन अबी रबिया, यानी कहानी के ज़रिए जहाँ पर आप अपनी कहानी को बयान कर रहे हो। 1798 तारीख़ुल आलम अरबी हदीस, मॉडर्न अरब वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न अरब वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरब वर्ल्ड, उसमें 1798 को टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? अलामतुन फ़ारिक़तुन, एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि तअसीसुद्दौला अल-अरबिया, क्योंकि इसमें नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया था, क्योंकि इसमें नेपोलियन ने यहाँ पर मिस्र पर हमला किया था, जिसकी वजह से इसको माना जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तअसीसुद्दौला अल-अरबिया, दौला अरबिया जो है जामिअतुद्दौला अल-अरबिया, उसकी बुनियाद कब पड़ी थी? तो 1945 में पड़ी थी। फिर उसके बाद जो क़नात सुएज़ है, क़नाते जो स्विस चैनल है, उसकी बुनियाद कब पड़ी थी? वो पड़ी थी आपके 1869 में। तो ये आपका सही जवाब होगा। फिर उसके बाद लुक़िबत बिकौकबि शर्क़ी, इनको कौकब शर्क़ का लक़ब दिया गया। वसहरत क़ुलूबल मलाईन बिसौतिहिल अज़्ब, अपनी मीठी और सुंदर आवाज़ के ज़रिए इन्होंने लाखों करोड़ों के दिलों को गिरविदा बनाया है। मन हियल मुग़न्निया अल मसीर मिस्रिया, ये मिस्र की कौन मशहूर मुग़न्निया है? तो किसके बारे में है? हैफ़ा वहबी के बारे में नहीं, हैफ़ा वहबी के बारे में नहीं, बल्कि उम्मे कुलसूम के बारे में है। किसके बारे में? उम्मे कुलसूम के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद तम्मा इफ्तिताहु क़नात सुएज़ फ़ी आम, क़नात सुएज़ जो है इसकी इफ्तिताह कब किया गया? तो इसका इफ्तिताह किया गया 1869 में। ये भी चूँकि मिस्र में इसका काफ़ी हाथ है और आज के टाइम पे भी मिस्र इस पे राज करता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखें, आलम अरब से ताल्लुक़ रखता है। जमीलुन हुवा सुहद अरअ समा का बिअैनैहि हत्ता तग़ीबन नुजूम, तो बैतुन लिशाइर बदर शाकिर सय्याफ़ फ़ी क़सीदत सफ़र अय्यूब, ये कसीदा किसका है? ये कसीदा है सफ़र अय्यूब बदर शाकिर सय्याफ़ का, ठीक है। इसमें कलिमत सुहद के माना क्या है? ठीक है, तो कलिमत सुहद के माना आपके होंगे नींद के। किसके माना होंगे? नींद के। फिर उसके बाद यहाँ पर अरक़ लिखा है, तो अरक़ के माना होते हैं जागना, जैसे इसको अर्क जो है अर्क अरिका या अरको करके ऐसे कुछ करके इम्रुल कैस ने अपने शेर में इस्तेमाल किया है। अरिक तो बिलैलिन, मैं उस रात बहुत जागा जब इनको इम्रुल कैस को पता चला था कि इनके बाप का इंतकाल हो गया है, मर्डर कर दिया गया है, तो उसमें उस टाइम पे इन्होंने ये जुमला कहा था अरिकुतो, ठीक है, अरिकुतो। तो अरिका इसके माना होते हैं जागने के, लेकिन सोहद के माना क्या होते हैं? नींद के, ठीक है। सोहद के माना क्या होते हैं? नींद के।
तो अगली बार याद रखना, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सफ़र अय्यूब किसका कसीदा है। सफ़र अय्यूब किसका कसीदा है, आपका पीएचडी अरबिक एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद मन युअद्दु राइदन लिश्शेर अल हुर्र फिल अदब अल अरबी अल हदीस, राइद कौन माना जाता है, तो यहाँ पर आपका शेर हुर का राइद कौन माना जाता है, शेर हुर का राइद कौन माना जाता है, यहाँ पर नाजिकुल मलाइका हैं। कौन, नाजिकुल मलाइका, जिन्होंने अपना कसीदतुल कोलरा लिखा 1947 में। इसके अलावा 4 नाम मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपको आपके जहन में बिल्कुल अजबर रहना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए। वो एक होंगी नाजिकुल मलाइका, इसी तरीके से बदर शाकिर सय्याब, ठीक है, ये भी बड़ा नाम है शेर हुर में। फिर उसके बाद अब्दुल वहाब अल बयाती, मलाइका व शयातीन जो उनका है। फिर इसी तरीके से एक चौथा नाम होगा आपका शाजिल ताका का, शाजिल ताका का। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा नाम में कुछ बता रहा हूँ, 4 तो ये हो गए आपके नाजिकुल मलाइका, बदर शाकिर सय्याब, तीसरे पर अब्दुल वहाब अल बयाती, चौथे पर शाजिल ताका। फिर उसके बाद 5वें पर जो है आपका फदवा तौकान भी जो है आपका इसी में शेर हुर में आती हैं। इसी तरीके से महमूद दरवीश या अदनवीस, इन दोनों का नाम भी शेर हुर में आता है, क्योंकि ताकतुन हविया महमूद दरवेश का जो एक मशहूर है वो ऑलरेडी आ चुका है कि किसका कसीदा है। फिर इसी तरीके से सलाह अब्दुस सबूर का भी नाम इसमें आता है शेर हुर में। मैं पूछूंगा कि सलाह अब्दुस सबूर का जो एक कसीदा है वो मुझे बताएंगे, या दीवान है वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे सलाह अब्दुस सबूर का दीवान कौन सा है। फिर उसके बाद अत्तनास इबारतुन अन, ये तनास के माना क्या होते हैं, तो इसमें तनास के माना होते हैं कि आप एक नस को दूसरे नस में दाखिल कर दें, ये तनास के माने में आता है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है तज़मीन शि'r फिन नस्र वला गैर अलिजाज फिल कलाम असरिका अदबिया, बल्कि जो अत्तनास कहा जाता है तदाखुलुन नुसूस, यानी कोई नस है, कोई इबारत है, उस इबारत में आप अपनी इबारत किसी और की इबारत इधर से उधर आप मिंगल कर दें, इसको आपका तनास कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्दियात कुबरा के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप मेटा नैरेटिव्स इसका सही माना होगा, मेटा नैरेटिव्स इसका सही माना होगा। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन में यहाँ पर इन्होंने कुछ पूछा है, अत्तफ़कीकिया के लिए डीकंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर हमने देख लिया, क्वेश्चन में गौर करने की कोशिश करें। फिर तफ़कीकिया के लिए जुक्स्टा पोजीशन इन्होंने यूज़ करने की कोशिश की जो कि गलत होगा। फिर उसके बाद नीचे वाले में तो ये 2 ऑप्शन तो आप निकाल दो, जहाँ पर तफ़कीकिया का इन्होंने गलत तर्जुमा किया है, गलत ट्रांसलेशन किया है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन ख़त्म करो। फिर उसके बाद हम पहले और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि उसका क्या सही बनेगा, ठीक है, उसका क्या सही बनेगा। तो तफ़कीकिया के लिए इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया, सही बात है। मा बाद अल हदासा के लिए मॉडर्निज़म का इस्तेमाल किया, सही बात है। फिर उसके बाद तजावुर के लिए जक्स्टा पोजीशन यूज़ नहीं होगा, ठीक है, जक्स्टा पोजीशन यूज़ नहीं होगा, बल्कि अब हमें पता चला कि तीसरे नंबर पर जो है वो सही होगा कि तजावुर के लिए आप इंट्यूशनिज्म का यूज़ करेंगे और अलहदसिया के लिए जुक्स्टा पोजीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब होगा तीसरे नंबर पर। क्लियर, तो ये 47 क्वेश्चन हुए। उसके बाद 3 क्वेश्चन और को देखते हैं। रिवायतुन औदतुर रूह लितौफीक अल हकीम तत्तखिदु मौदूअन लहा मिन, तो औदतुर रूह तौफीक अल हकीम की जो एक मशहूर रिवायत है, जैसे वो आपके मसरहिया में मशहूर हैं, तौफीक अल हकीम, जहाँ मसरहिया में एक कुछ ड्रामे इनके काफ़ी मशहूर हैं, रिवायत भी इनकी काफ़ी मशहूर हैं, 3-4 ड्रामे 3-4 रिवाया आप उनको ज़रूर अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो औदतुर रूह का जो मौजू है उन्होंने वो कहाँ से लिया है, तो जो सौर मिस्रिया है 1919 में जो सौर मिस्रिया हुआ था वहां से इन्होंने इसका मौजू लिया है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम के लिए, लेकिन बाद में जब एग्जाम में आ जाता है तो सबके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। तो अस्सौरतुल मुस्रिया क्या है, इससे इन्होंने ये टॉपिक उठाने की कोशिश की है। उसके बाद मन अल्लफ़ रिसालतुल गुफ़रान, रिसालतुल गुफ़रान किसने लिखा है, अबुल अला अल मुअर्री ने। इनके और भी रिसाले हैं, उन पर भी गौर करने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद मुतनब्बी बुख्तरी अबू नवास मिन शुरूतिल बहस अल इल्मी, एक रिसर्च कैसी होना चाहिए, इसकी शुरू शर्तें क्या हैं। अन युक़द्दिम अल बाहिस मौदूअन जदीदन लिल बहसी व तहलील व यतजन्नब अल मवादी' अल्लती तुरिहत मिन क़ब्ल, यानी वो एक नया मौजू रिसर्च के लिए पेश करे, उसमें तज्ज़िया करे, व यतजन्नब अल मवादी', और उन मौज़ूआत से इज्तनाब करे जो इससे पहले पेश किए जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, अन यकून मौदूअल बहसिल इल्मी वाक़इयन व नाफ़िअन व मुर्तबितन बिशक्लिन मुबाशिरिन बिहाजातिन नास, यानी रिसर्च का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ हो, उससे लोगों को फ़ायदा हो और कहीं ना कहीं लोगों की नीड्स को, लोगों की ज़रूरत को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली तौर पे। तो ये भी सही बात है। अन युवफ़िर अल बाहिस काफ़त अल इम्कानियात अल मारिफिया वल मादिया वल इल्मिया अल्लती तुसाइद अला निजाह अल बाहिस अल इल्मी, चुनांचे बाहिस क्या करे, अपनी जितनी भी नॉलेज है, अपनी सलाहियतों को लगा ले, अगर उसको मादी
ज़रूरतें मटेरियल चीज़ें लगाना पड़ रही हैं वो भी लगा दे, इल्मी चीज़ें लगाना पड़ रही हैं अपनी जानिब से, वो तमाम की तमाम चीज़ें अपनी तरफ से लगा दे ताकि उसकी जो रिसर्च है वो इल्मी रिसर्च एक अच्छी रिसर्च बन सके। वल हुसूल अला नताइज मर्ज़िया मिन्हु, ताकि जो नताइज चाह रहा है वो, जो नताइज जो उसको खुश कर देंगे उस तरीके के नताइज उसको मिल सकें। यजिब अन युअद्दल बहसुल इल्मी बितरीक़तिन मुतसलसिला व यत्तबिअ नमतन इल्मियन मुमनहजन व मुनज़्ज़मन फला यकून मुअक्कदन वला महशूअन बिअफ़कार ला तख़दिमुल मौज़ू अल असासी लिल बहस। चुनांचे उसकी जो रिसर्च होना चाहिए वो एक मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए, वहाँ पर एक मेथड इख्तियार करे और मुनज़्ज़म अंदाज़ में अपनी रिसर्च को पेश करे, चुनांचे उसकी रिसर्च पेचीदा ना हो और इसी तरीके से बिल्कुल ऑल फॉल उसमें बातिल अफ़कारात या इसी तरीके से बेकार की चीज़ें उसमें ना पाई जाएं, ताकि असल मौजू जो है उस पर ही बात रह सके। यानी पता चला कि सा जमीउ मा सबक, जितनी भी बातें ऊपर बयान की गई हैं वो बहसे इल्मी में पाई जाना चाहिए। जमीउ मा सबक ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी तमाम की तमाम चीज़ें जो बहस इल्मी या रिसर्च के मुतालिक बात की हैं वो इसमें पाई जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट 2019 PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन JNU के। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट को आपके साथ जिक्र करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से 6 वीडियो आएंगी क्योंकि 3 साल के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं 2019, 2020, 2022। उम्मीद करेंगे आप मेहनत करते रहेंगे और जो इंडियन अरबिक लिटरेचर पर जो एक्स्ट्रा पढ़ना है UGC नेट के अलावा वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो आज या कल में आपके हवाले कर दी जाएगी। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करते रहिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम।